शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त बेहद बड़ी खबर के साथ, जो कि यूपी के कासगंज से सामने आ रही है। कासगंज में एक बार फिर से बिकरू कांड दोहराने की कोशिश हुई है, जहां पर पुलिस की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। इस दौरान पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला हुआ है। इस हमले में पुलिस टीम पर जो हमला हुआ है, इसमें एक सिपाही जो कि शहीद हो गए हैं, तो वहीं दरोगा घायल बताया जा रहा है। कासगंज कांड के इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है और एक आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसका नाम मोती धीमर बताया जा रहा है। मोती धीमर के भाई एलकर के रूप में उस शख्स की पहचान हुई है, जिसे एनकाउंटर में पुलिस ने ढेर किया है। और ये पूरी घटना जहां पर शराब तस्करों पर नकेल कसने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी, कुर्की का जो नोटिस है वो चस्पा करने के लिए पहुंची थी, लेकिन इस दौरान देखिए किस तरीके से पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया गया। इस पूरे कांड से जुड़ी ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया गया। शराब माफियाओं ने दरोगा और सिपाही को बंधक बनाया और फिर उन्हें पीटना शुरू किया। सिपाही शहीद हो गए हैं, तो वहीं दरोगा इस वक्त घायल हैं और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। एनकाउंटर में एक आरोपी ढेर किया गया है, जो कि मुख्य आरोपी का भाई बताया जा रहा है। और इस पूरी घटना के बाद इस वक्त फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है और सबूत जुटाने की कोशिश हो रही है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम कासगंज की उस क्राइम सीन पर पहुंची है, जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। सिपाही की हत्या की गई है, दरोगा को इतना पीटा गया है कि पूरी तरह से वो घायल हो गए। मौके से अब सबूत जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम काम में जुट गई है। टीम के जो अफसर हैं वो इस वक्त क्राइम सीन पर जांच पड़ताल कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस के आला अफसर भी मौके पर इस वक्त पहुंचे हैं और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो वहीं मुख्य आरोपी को ढूंढने का प्रयास इस वक्त काफी सरगर्मी से हो रहा है। न्यूज़ 24 पर इस वक्त की बेहद बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कासगंज में बिकरू कांड दोहराने की कोशिश हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ लखनऊ से मानस जुड़े हुए हैं, साथ ही कासगंज से हमारे साथ विमल कौशिक जुड़ गए। सीधे विमल, आपके पास आते हुए ये बताइए कि मुख्य आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम पहुंची है, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। क्या डेवलपमेंट इस पूरे मामले में? 6 घंटे से ज्यादा का समय बीता है। जी बिल्कुल, देखिए मैं अपने पीछे आपको दिखा दूं। देखिए ये वो अमला है पूरा जो अभी तक डेरा डाले हुए है ये नंगली धीमर गांव में, और कल रात से ही पूरा अमला जो है प्रशासनिक अमला यहां पर है। और अभी बहुत बड़ी पुलिस की टीम एक बार फिर से यहां पर जो ये खेतों के रास्ते हैं, क्योंकि रास्ते कई गाँव इससे जुड़े हुए हैं, तो एक बार फिर से कॉम्बिंग के लिए गई है। और यहीं से ठीक मैं आपको वो जगह भी दिखा रहा हूँ जहाँ पे आज सुबह जो मुख्य आरोपी उसके भाई का एनकाउंटर किया गया। ये जो आप क्राइम सीन देख रहे हैं नीचे, ठीक इसी जगह पर उसके भाई का एनकाउंटर किया गया। जो मुख्य आरोपी है मोती एलगार, उसके भाई का एनकाउंटर यहां पर किया गया। और मोती की तलाश में जगह जगह अभी भी कॉम्बिंग की जा रही है। और करीब यहां से 3 किलोमीटर दूर है वो जगह जहां पर देवेंद्र जो सिपाही है उसका शव बरामद हुआ था। लेकिन अभी भी एक महत्वपूर्ण सवाल है जो इसमें यह बना हुआ है कि आखिर 2 पुलिसकर्मी यहां पर एक शराब माफिया को पकड़ने क्यों गए थे। इस बात को लेकर हमारी अधिकारियों से भी बात हुई, उन्होंने कहा इस बात की भी जांच की जा रही है, जबकि पहले से ही ये साफ तौर पर निर्देश है कि कोई भी अगर इस तरह की रेड्स में जाएगी तो पूरी की पूरी टीम जाएगी। देखिए आप यहाँ पर अभी भी देख सकते हैं कि पुलिस का अच्छा खासा बंदोबस्त है। ये नंगली धीमर गांव है और खासकर मोती की बात करें तो मोती के ऊपर कई सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं। पहले भी वो कई बार गिरफ्तार हो चुका है। उसके बावजूद अगर पुलिस के 2 अधिकारियों पर उसने इस तरीके से हमला किया और एक सिपाही की जान ले ली, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और लगातार पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। जी विमल, कितने बजे की घटना बताई जा रही है? और जिस तरीके से आपने भी सवाल खड़ा किया कि जब पहले से इतना क्रिमिनल बैकग्राउंड आरोपी का था, तो फिर सिर्फ पुलिस टीम में 2 ही लोग वहां पर क्यों पहुंचे? इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण, एक पुख्ता जो बात है वो क्या निकलकर सामने आ रही है? क्या संतुष्टि उस बात से हो सकती है कि क्यों सिर्फ 2 लोग ही पहुंचे थे?
जी बिल्कुल, यहाँ पर अभी कुछ देर पहले एसपी पहुंचे हुए थे। हमने उनसे सवाल भी पूछा कि आखिर केवल 2 पुलिसकर्मी ही क्यों पहुंचे, एक दरोगा और एक सिपाही यहाँ पर एक शराब माफिया जिसके ऊपर कई क्रिमिनल केस हैं उसको पकड़ने। तो ये भी जानकारी आ रही है कि वो सिर्फ नोटिस चिपकाने पहुंचे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब एक क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसके बावजूद इस जगह पर जहाँ पर पूरे शराब माफिया के तौर पर उसे जाना जाता है, वहां पर केवल 2 पुलिसकर्मी आते हैं और उनके साथ इतनी बुरी तरह से उनको पहले टॉर्चर किया गया, बुरी तरह से मारा गया, पीटा गया, यहाँ तक कि उनकी वर्दी तक उतारी गई और उसके बाद एक सिपाही को यहाँ से उठाकर ले गए। जब पुलिस की टीम को ये सूचना मिली, 4 अलग अलग जिलों से पुलिस की भारी भरकम मौजूदगी यहाँ पर हुई, तो उसके बाद जगह जगह तलाश की गई। तो 3 किलोमीटर दूर ठीक इसी जगह से, मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा, ठीक इसी जगह से जहाँ पर जो मुख्य आरोपी के भाई का एनकाउंटर हुआ उससे 3 किलोमीटर दूरी पर उस सिपाही देवेंद्र का शव बरामद हुआ। और इसी जगह पर अलग अलग जो पूरे इलाके हैं, यहाँ पर पूरे एरिया में पुलिस रात भर से ही कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है मुख्य आरोपी की तलाश में। और अभी तक जो जानकारी मिल रही है, उनका कहना है कि जो एसआई हैं जो घायल हैं उन्होंने 2 लोगों का मुख्य तौर पर नाम लिया है, लेकिन और भी इसमें कई लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि केवल 2 लोगों के बस की ये बात नहीं है कि इस तरीके से 2 पुलिसकर्मियों पर हमला करें, यहाँ तक कि एक पुलिसकर्मी की जान ले लें। तो जाहिर तौर पर पुलिस की अपने भूमिका पर भी सवाल है कि आखिर 2 पुलिसकर्मी आए क्यों, जब अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि ये क्लियर कट निर्देश दिए जाते हैं कि कोई भी अगर किसी रेड पर जाता है तो प्रॉपर टीम लेकर जाए। इस वक्त क्राइम सीन पर क्या कुछ हो रहा है, वहां पर क्या कोशिशें इस वक्त जारी हैं ताकि सबूतों को इकट्ठा किया जा सके? देखिए, जो फॉरेंसिक टीम वो है, वो वहां पर जहां सिपाही का शव मिला था, यहां से करीब 3 किलोमीटर दूर है, वो वहां पर है। लेकिन एक क्राइम सीन यहां पर है जो जहां पर एनकाउंटर किया गया, जहां मुख्य आरोपी का जो भाई है एल्गार, उसका एनकाउंटर ठीक इसी जगह पर किया गया। सुबह पुलिस ने जब उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में उसकी मौत हो गई। और लेकिन अभी भी जो मुख्य आरोपी है मोती, उसकी तलाश की जा रही है। यहाँ से 3 किलोमीटर जो वो मेन स्पॉट है, वहीं जहां पर सिपाही का शव बरामद हो, वहां पर इस वक्त फॉरेंसिक टीम मौजूद है। जी चलिए, तो यहाँ पर विमल आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त फॉरेंसिक टीम और साथ ही साथ एसपी मौके पर पहुंचे हैं। इस वक्त सबूत इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि एक एनकाउंटर हुआ है जिसमें मुख्य आरोपी का जो भाई है एल्गार, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसे पुलिस ने ढेर कर दिया है। विमल, एक और अपडेट जरा ये दीजिए कि इस वक्त जो पुलिस कॉम्बिंग हो रही है, जो पुलिस का सर्च ऑपरेशन चल रहा है, वो कहां तक पहुंचा है, कितनी टीमें बनाई गई हैं और आसपास के इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है? जी बिल्कुल, मैं एक बार फिर से आपको ये नंगली धीमर गांव के ठीक ऊपर, पुलिया के ऊपर की जगह है। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने जो गाड़ियां खड़ी हैं यहाँ पुलिस की, और 4 अलग अलग जिलों की पुलिस टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, जो हर जगह पर, क्योंकि ये कासगंज जिला लगता है और उसके थोड़ी सी दूर पर एटा जिला लगता है। तो कई बार इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो खासकर बॉर्डर्स के इलाके में अपने इन धंधों को चलाते हैं, जिसके बाद कोई भी अगर उनको डर होता है कि उन पर रेड होती है तो तुरंत ही वो दूसरे जिले में या दूसरे इलाकों में घुस जाते हैं। तो इसलिए 4 अलग अलग जिलों की टीमें इसमें लगी हुई हैं और कई जगह पर उसकी तलाश की जा रही है और पुलिस को उम्मीद है कि जल्द से जल्द मोती भी पुलिस के शिकंजे में होगा। जी चलिए विमल, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा क्राइम सीन के पास जाए, वहां की भी तस्वीरें दिखाएं कि इस वक्त वहां पर किस तरीके से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले हम लखनऊ का रुख कर रहे हैं। मानस श्रीवास्तव हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। मानस, बिकरू कांड को लगभग 6 महीने बीते और 6 महीने बाद इसी तरह की एक घटना कासगंज में रिपीट करने की कोशिश हो रही है। पुलिस की सख्ती बढ़ रही है, प्रशासनिक अमले का लगातार तबादला इसलिए हो रहा है ताकि कानूनी कसावट लाई जा सके। लेकिन बावजूद इसके ये घटना इस बात का प्रमाण है कि बदमाश बेखौफ हो चुके हैं यूपी में। देखिए, निश्चित तौर पर बिकरू कांड के बाद स्पष्ट आदेश दिए गए थे मुख्यमंत्री की तरफ से कि जितने भी अपराधी हैं उनके खिलाफ अभियान चलाया जाए। और आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग जनपदों में ऑपरेशन नेस्तनाबूद के तहत तमाम माफियाओं की संपत्तियां ध्वस्त की गई, कई संपत्तियां, कई बदमाशों की संपत्तियां कुर्क की गई। इसी क्रम में ही ये कासगंज की घटना सामने आई। यहाँ पर भी
जो मोती धीमर है, शराब माफिया है और उसके खिलाफ कई मुकदमे हैं, इसके घर पर नोटिस चस्पा करने के लिए ये दरोगा और सिपाही गए हुए थे, जहां पर बदमाशों ने इनको घेर करके उनको बुरी तरीके से पीटा। निश्चित तौर पर यह सवाल खड़े होते हैं कि आखिर पुलिस का खौफ बदमाशों में क्यों नहीं है। हालांकि जैसी इस घटना की जानकारी मुख्यमंत्री को मिली, उन्होंने तत्काल ही निर्देश दिए और यही वजह थी कि एडीजी आगरा को खुद मौके पर पहुंचना पड़ा। इसके अलावा आईजी अलीगढ़ भी मौके पर पहुंचे और रात में ही 4 थानों की फोर्स को रवाना किया गया मौके पर। खुद लखनऊ के पुलिस मुख्यालय से लगातार इस घटना के संबंध में मॉनिटरिंग की जा रही है, पल पल की अपडेट यहां से ली जा रही है और यही दबाव था कि कल रात से ही कॉम्बिंग शुरू हुई और सुबह होते होते जो मोती ढीमर जो मुख्य आरोपी है, उसका भाई एलकार, उसको पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। काली नदी के पास ये मुठभेड़ हुई थी, जहां से ये भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने इसको घेर करके मार गिराया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम पहुंची हुई, तमाम जो सबूत हैं वहां पे उसको जुटाए जा रहे हैं, क्योंकि सबसे अहम बात इसमें यह है कि जिस तरीके से मारा गया दोनों पुलिसकर्मियों को, मारने से पहले उनको टॉर्चर किया गया है, भालों से उन पर वार किया गया है, सर पे गंभीर चोटें आई हैं और जो देवेंद्र जो सिपाही जो शहीद हो गए उनको भी बहुत गंभीर चोटें आई। और बदमाशों का दुस्साहस देखिए कि पहले वर्दी उतरवा दी, उसके बाद उनको बुरी तरीके से पीटा। दरोगा और सिपाही की जो दरोगा जहां पर बेहोश अवस्था में मिले, जबकि ऐसा माना जा रहा है कि शायद बदमाश ये मान के चले होंगे कि वो उनकी मौत हो गई है, वहां से और सिपाही की जहां पर डेड बॉडी मिली थी उसके बीच में भी काफी अंतर है। पुलिस को करीब 1.5 घंटा लगा सिपाही को तलाशने में, देवेंद्र जो शहीद हो गए उनको तलाशने में पुलिस टीम को काफी वक्त लग गया। यानी बहुत वहां पर, इसका मतलब कि बहुत बड़ा जमावड़ा वहां पर बदमाशों का रहा होगा, जो इस घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। अब पुलिस ये सवाल उठा रही कि आखिर 2 लोग ही क्यों गए थे? अगर रेड करनी थी या नोटिस चस्पा करनी थी तो ज्यादा लोगों को लेके जाना चाहिए था। यही सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि आखिर पुलिसिंग में चूक कहां पर हो रही है, क्या किसके निर्देश पे दोनों लोग गए थे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और आखिर वो उनको 2 लोगों को ही क्यों जाना पड़ा? क्या उनको अतिरिक्त फोर्स नहीं मुहैया कराई गई थी? ये तमाम देखिए जांच का विषय है, ये जांच में सामने आएगा। फिलहाल अगर अधिकारी कोई सवाल उठा रहा है तो निश्चित तौर पर सवाल इसके पीछे की क्या वजह है कि सिर्फ 2 पुलिसकर्मी ही मौके पर नोटिस चस्पा करने के लिए पहुंचे थे। और देखिए ये तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां पर फॉरेंसिक टीम अब क्राइम सीन से एविडेंस इकट्ठा करने का काम कर रही है। विमल इस वक्त मौके पर ही मौजूद है और वो आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर प्रशासनिक अमले का जमावड़ा नजर आ रहा है। साथ ही इस वक्त फॉरेंसिक टीम भी एक सबूत काफी बारीकी से वहां पर इकट्ठा कर रही है। विमल, आपके पास आ रही हूं, ये बताइए कि जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, वर्दी उतरवाई गई, उसके बाद मारपीट की गई है, क्या अपराधियों को पहले से ही कोई जानकारी प्राप्त थी? क्या पहले से कोई क्लू मिला हुआ था कि यहां पर टीम पहुंचने वाली है उन पर कार्रवाई करने के लिए? इसको लेकर क्या कोई भी अहम कड़ी जुड़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से पूरी घटना हुई, अगर उसकी बात करें तो ऐसा लग रहा है कि प्री प्लान था। और प्री प्लान तभी हो सकता है जब उनको पूरी जानकारी हो कि क्या उनके घर पर कोई पुलिसकर्मी पहुंचने वाले हैं या कोई रेड होने वाली है। ये ऐसी घटना हमने बिल्कुल सेम बिकरू कांड में भी देखी थी। वहां पर भी जो मुख्य आरोपी था विकास दुबे, उसको पहले से ही खबर मिल गई थी और यहां पर भी ऐसा ही लग रहा है। लेकिन हालांकि ये तमाम चीजें जो है वो जांच के बाद ही साफ हो पाएंगी कि आखिर केवल 2 पुलिसकर्मी क्यों पहुंचे और 2 पुलिसकर्मी पहुंचे तो क्या जो बदमाश है वो पहले से तैयार थे? क्योंकि केवल जो अभी तक जो नाम आ रहा है वो मोती और उसके साथ एक और सहयोगी का आ रहा है, जो एसआई है, जो जिसने बयान दिया, दरोगा जो इस पूरी घटना में घायल हुए। लेकिन केवल 2 लोगों से इतने बड़े कांड को अंजाम देना ये संभव नहीं लगता कि 2 पुलिसकर्मियों को ना सिर्फ बुरी तरह से पीटे, एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दें और वर्दियां तक उतरवा लें। और ये देखिए, यहां से अभी मैं केवल कुछ ही दूरी पर चला हूं और यहां से करीब 3 किलोमीटर ये पूरा रास्ता है जहां पर जो दरोगा है जिनके जो घायल अवस्था में मिले थे वो बिल्कुल गांव के मुहाने पर मिले थे। लेकिन उसके बाद पुलिस को काफी घंटे लगे, कई मशक्कत करनी पड़ी। ये पूरे ये खेतों के रास्ते हैं जो अलग अलग गांवों से जुड़ते हैं। इसमें पूरे एरिया में कॉम्बिंग की गई रात भर और 1.5 घंटे 2 घंटे की मशक्कत के बाद यहां से करीब 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है वो जगह जहां पर सिपाही देवेंद्र का शव बरामद हुआ।
और उसके बाद भी पुलिस लगातार अपनी कॉम्बिंग चलाती रही, क्योंकि पुलिस को ये लग रहा था कि मोती और उसके जो सहयोगी हैं वो भी इन्हीं रास्तों से निकले हैं या फिर इन्हीं रास्तों पर छुपे हुए, इन्हीं खेतों में छुपे हैं। और उसका फायदा भी पुलिस को हुआ कॉम्बिंग का कि पुलिस ने यहीं पर सुबह एक एनकाउंटर किया जिसमें मुख्य आरोपी मोती के भाई को मार गिराया। और हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ देर पहले के मोती के बारे में भी कुछ सर्टेन क्लू मिले हैं पुलिस को, और पुलिस को उम्मीद है कि उसको उस तक भी जल्द से जल्द पहुंचा जा सकता है। और उसकी तलाश में कई टीमें निकली भी हैं और यहाँ पर अभी भी कुछ टीमें हैं पुलिस की जो अलग अलग जगह पर कॉम्बिंग कर रही है, और फॉरेंसिक टीम जो है वो पूरे रास्ते में एविडेंस इकट्ठा कर रही है। दिया गया है तो सिर्फ 2 बदमाश इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं, यानी कि पूरी की पूरी जो गैंग है वहां पर पहले से इंतजार कर रही थी और प्री प्लान्ड तरीके से शायद इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि जांच का विषय है अभी, लेकिन जिस तरीके से हमला हुआ है वो ये बताता है कि बदमाशों की गैंग वहां पर पहले से मुस्तैद थी और काफी सोची समझी साजिश के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। तो क्या अन्य बदमाशों के भी नाम सामने आ रहे हैं जो इस गैंग में शामिल हो सकते हैं? क्योंकि अभी तक सिर्फ 2 नाम सामने हैं, लेकिन सिर्फ 2 लोग इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे सकते। देखिए, पुलिस यहाँ पर जो खासकर इस जिले के जो नामी बदमाश है या फिर जिनका पुराना नाता रहा है मोती से या फिर मोती के साथ वो जेल में रहे हैं, उन तमाम लोगों की लिस्ट बना रही है। और पुलिस टेक्निकल सर्विलांस के जरिए भी ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर यहाँ पर कितने लोग उस वक्त मौजूद थे, क्योंकि ये साफ जाहिर है कि 2 लोगों से इस पूरी घटना को अंजाम देना ये संभव ही नहीं है। और उसके बाद ना सिर्फ जो एसआई थे उनको यहाँ पर बुरी तरह से मारकर, और शायद जो बदमाशों ने सोचा कि दरोगा भी अब नहीं रहे तो इसीलिए वो यहाँ से सिपाही को उठाकर ले गए। तो ये अपने आप में बड़ा एक हीनियस क्राइम है कि ना सिर्फ यहाँ पर उन्होंने मारपीट की और उसके बाद सिपाही को उठाकर ले गए और यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जाकर उनके शव को फेंक दिया। तो ये एक प्रॉपर ऐसा लग रहा है कि जैसे प्री प्लान्ड हो, पूरी साजिश रची गई हो, और 2 लोग तो किसी भी तरीके से इसमें शामिल होना संभव नहीं हो सकता। जाहिर तौर पर इसमें कम से कम जो पुलिस की को भी आशंका है कि कम से कम आधा दर्जन लोग इसमें शामिल रहे होंगे। तो इसीलिए पुलिस यहाँ के तमाम जो आसपास क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे हैं या फिर इस गांव के लोग हैं, क्योंकि इस गांव के भी कुछ जानकारी मिल रही है कि इस गांव में भी कुछ ऐसे लोग हैं आपराधिक प्रवृत्ति के, तो उनकी भी लिस्ट खंगाल रही है। उनसे भी जो कुछ लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। ये भी जानकारी आ रही है कि कुछ लोग हिरासत में भी ले गए। तो जाहिर तौर पर पुलिस लेकिन जो मुस्तैदी अब दिखा रही है, अगर पुलिस पहले से मुस्तैदी दिखाती, खुद जो सीएम है उन्होंने ये निर्देश दिए थे बिकरू कांड के बाद, लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह की लापरवाही सामने आती है तो बड़े सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल, सवाल काफी इस वक्त खड़े हो रहे हैं इस पूरी घटना के बाद इन्हीं तस्वीरों के। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।